महिला के साथ साथ एक दुगो आप लोग देखिएगा, है ना, महिला जो प्रेग्नेंट रहती है, एक दुगो सेनापति घर में जरूर रहती है, चाहे तो उस महिला की ननद रहती है, चाहे उस महिला की भाभी रहती है ना। यह जो है उसकी क्या है पता है, यह उसकी सिपाही है, सेनापति है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, वो चाहे कि मैं ऐसा करूं तो उसको रोकेगी नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, है ना। सोचिए, Who should support her, जो पति का मिलता है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी एक पिता को होता है जब वो सुनता है कि वह बाप बनने वाला है ना। बहुत ज्यादा उसको खुशी, दुनिया का चरम खुशी जो होता है उतना खुशी उसको कभी किसी चीज में नहीं मिलता है जितना खुशी उसको ये मिलता है कि मेरा अपना संतान होने वाला है, कोई हमको भी पापा। समाज का जो रीति रिवाज का लिहाज कुछ नहीं है, सास ससुर से कोई लेना नहीं, माँ बाप से कोई लेना नहीं है ना। भाग के छाड़ा भटकन जाएंगे, ठीक है गाना गाएंगे तो वो लोग बड़ी पछताता है ना, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि उसको घर में कोई देख रेख करने वाला होता नहीं है ना। तो ये जो ठीक है दिमाग से बाहर निकाल दो तो मत कहा, है ना। ये महिलाओं जब होगा ना, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला वहां पर आके अपना सबसे पहले डेरा डंडा डालती है, या आपकी दादी या नानी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है उस समय, है ना। एक्टिव हो जाने के बाद ऐसा होता है क्योंकि उनको पास बहुत सारी चीजों की जानकारी है, ऐसे हुआ था, ऐसे हो गया, तू ऐसा ना करी है ना, बहुत बात समझाती है उनको। इवन वह मानो तो वह बच्चे को जन्म देने वाली है, और बच्चे को जन्म देने से पहले, है ना, 3 से 4 मंथ पहले ही वो अपने आप सारे रीति रिवाज से गुजरना बहुत जरूरी होता है। न गुजरने से वो चीज जो है अगला जो उसका जनरेशन है वो सही नहीं हो सकता है। सारे, है ना, केमिकल चेंजेस हम उनके शरीर के भीतर महसूस वो कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकती है। हाँ, जो उससे पहले कोई गर्भवती धारण की है वो उसके दुख को समझ सकती है। जैसे अगर हमारे पेट में आज तक दर्द नहीं हुआ है तो किसी के पेट दर्द का एहसास हम नहीं समझ सकते, लेकिन अगर पेट में दर्द अगर हमारा बहुत तेज उठा है और उसको हमने महसूस किया है ना, तो किसी के भी पेट दर्द को हम कभी भी मजाकिया रूप से या कभी भी उसको हल्के में नहीं लेंगे। हम जानेंगे महिलाओं के जीवन में जो है ना, ये समझ में नहीं आता है, पूरा जीवन उथल पुथल में गुजरते रहता है उनका। अब भात खा ले हैं जो ऐसा करना होता है, जैसे लहसुन खा ले लूं, अब भात खा ले ला, है ना। मैंने ऐसी ऐसी कई घटनाएं उसके साथ, मैंने ऐसा कहा जाए दकियन उस बात, तो उस बच्चे के साथ माँ को समय बिताने का समय दिया जाता है। उस गर्भवती महिला को ध्यान नहीं देता है, अपने किसी भी बाड़े पड़े रखता है जब तक कि वो बेबी ब्लैडर से बच्चे का सर बाहर ना दिखने लग जाए। यानी जब तक बच्चे का सिर बाहर नहीं दिखता है तब तक हॉस्पिटल के स्टाफ लोग जो होते हैं बड़े लापरवाह होते हैं। उनका मानना होता है कि अभी कहां से बच्चे का जन्म हो जाएगा, है ना। जबकि हमारे घर में लोगों को पहले ही अनुभूति हो जाता है, लोगों को नहीं, घर के जो बड़ बुजुर्ग हैं उनको अनुभूति हो जाती है महिलाओं में कि अब जो है बच्चे का राइट समय आ गया है जन्म देने का। सो फीडिंग, है ना। कहते हैं कि भाई एक बच्चे को माँ का स्तनपान कराने, यानी माँ का जो पहला दूध होता है उसको पिलाने में हॉस्पिटल के स्टाफ जो है लापरवाही बरतते हैं। ऐसा देखा जाता है, होता है ना। हम लोग के सोसाइटी में बच्चा जन्म लेता है ना, बच्चा को लोग जो है घड़ा से दूध पिया के मार देगा। इतना बार पूछता है, अहे कने में अहे लइकवा के दूध पिए लू है ना, खाली सुतल रहा हूं दिन भर। ये कौन बोलने वाली होती है? ये घर के बड़ बुजुर्ग बोलती हैं, हमारी दादी नानी बोलती हैं। क्यों बोलती हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह महिला जो है अभी नई नई माँ बनी है, ये भूल जा सकती है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना चाहते हैं, है ना, कि भाई नहीं यह देख रेख नहीं होता है। कोई भी महिला जो है ना वह उस समय खास करके प्रेगनेंसी के समय में अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहती है, या मायका हो या ससुराल परिवार वालों के साथ रहना चाहती है। क्योंकि का जन्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टेक्निकल सोसाइटी। तो कहा जाता है एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट, कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, तो वहां पर जन्म जो होता है ना वो बहुत देख रेख है। गांव की सारी महिलाएं, सारी तो नहीं लेकिन जो उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुभव रखती हैं, दौड़ दौड़ के वहां उनके यहाँ पहुंच जाती है ना। कोई बोतल में गर्म पानी करके दे रही है, कोई कपड़ा गर्म कर रही है, कोई उसके माथे पर रख रही है, कोई पंखा हो रही है, बहुत सा बात, कोई तेल को हल्का, है ना, कड़वा तेल को सरसों का तेल लेके जो है ना वो उसको रगड़ती है, उसके पाँव में रगड़ती है। बहुत सी बातें ऐसी घटनाएं घटती है। क्लियरली इन्फेक्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल पहले लोग बहुत ज्यादा मरता भी था, इसमें दो बात नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन होता था बहुत से लोगों में, है ना। अब इसे कुछ के कैंची से जो है वो बच्चे का नाड़ी काट देना है, जाहिर सा बात इन्फेक्शन हो जाता था, है ना। लेकिन हॉस्पिटल में क्या है, एक बार जो इक्विपमेंट काम होता है दोबारा में उसको डिस्ट्रॉय फेंक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में स्वच्छता ज्यादा देखा जाता है ना। हमारे परंपरा पर ये लेखिका साफ तौर पर कहती है कि परंपरागत समाज में बच्चे के जन्म लेने के समय में महिलाओं का अपना जीवन जो उसका चलन था वो खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर यह भी स्पष्ट करती है कि हर किसी को अधिकार है कि अपने तरह से वो जीवन गुजर बसर कर सकता है, लेकिन हमें अपने गर्भावस्था समय में अपने घर वालों का सुनना चाहिए। यह भी ये बात साफ करती है। एंड टू मेक द इंडिविजुअल, जो कि बाद में गोतनी के रूप में उसे जाना जाता है ना। तो ये चीजें बाद में होती हैं। ऐसा होता है बहुत से समाज में, ऐसा देखा जाता है कि बहुत से समाज में महिलाएं जो हैं वो शादी करने के बाद, है ना, अपने मैया के घर छोड़ अपन ससुया के घर चली जाती है। ऐसा होता है ना जी, है ना।
देखा जाए अब ऐसा नहीं माना जाता है। सोचिए ये हमारे समाज में एक काला सच है जो हमें जानना चाहिए, है ना। एक लड़की जो शादी करते ही कल होके आंटी बन जाती है, सोचो शादी करने से पहले वो दीदी ही रहती है ना, और शादी करते ही वो आंटी बन जाती है, सारी चीजों का वह अपना गला घोंट देती है, फिर भी वह परिवार उसको तब तक नहीं अपनाता है जब तक कि उस परिवार को वह अपने कोख से एक उसके लिए वारिस ना दे दे, तब तक वह परिवार जो है उसको नहीं मानता है। और ना मानने में कौन होता है पता है? उसकी सास होती है, जो कि खुद एक महिला है। तो इस दुनिया में होता है महिला का दुश्मन, है ना। लेकिन क्या किया जा सकता है? लोग समझते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है तो यह है, दिस है, दैट है। नहीं, महिला को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महिला से ही है ना। और महिला जिस दिन घर की महिला, है ना, अपनी जो बहू है उसको बेटी मानने लगेगी, है ना, वो घर स्वर्ग हो जाएगा, है ना। ये चीज लागू होता है कि अपनी सास को जिस दिन से मां मानने लगी उस दिन से सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। मान लो जन्म लेते कोई बच्चा अगर मर जाता है, दुख होता है, महिला को बहुत दुख होता है ना। और वो दुख होता है लेकिन कुछ काल में वो दुख जो है अगर अगले संत पाता है फिर, है ना। और लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर धीरे धीरे वही बच्चा जो है जन्म लेते ना मरा, 6 मंथ के बाद मरा, साल भर के बाद मरा, है ना, उसका जीवन ही खत्म हो जाता है। उसके जीवन से हंसी ही खत्म हो जाती है, न रो पाती है, न हंस पाती है ना, जीवन से सब खत्म हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जैसे उसको अपने माँ के साथ संबंध है गहरा, उसको भी अपने बच्चों के साथ संबंध गहरा करने के लिए लंबा समय तक उसको अपने साथ समय स्पेंड कराया जाता है। होते हैं संबंध स्थापित उस समय नहीं कर पाते हैं जिस समय बच्चे जो जन्म लेने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब महिला गर्भ धारण रखती हैं तो उत्तेजना भरी कोई भी कार्य करने से बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, बच्चे का नस जो है फट सकता है। और इस कारण से जो है घर की जो सास होती है वह महिलाओं को ऐसा कर्म करने से रोकती हैं, जिस पर हमारे समाज में नहीं, पश्चिमी समाज में जहां से ये लेखिका आई हैं वो मानती हैं कि यहां पर महिलाएं इस चीज को बड़ा ही बेकार और बड़ा ही पिछड़ापन मानती हैं। कहा जाता है कि पति पत्नी एक साथ रहे या न रहे उससे मतलब नहीं, वो ये देखती है कि हमारा अगला जनरेशन जो है, हमारा पोता पोती, ये कहीं खराब ना हो जाए इस सब के, है ना, मतलब ऐसा कृत्य के कारण। तो वो जो है वहां पर बहुत ज्यादा, है ना, तैयार रहती है। वन ऑफ द ग्रेटेड, और जो लड़के भी सुन रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से, है ना, हमारे समाज में महिलाओं को दबाया जाता है और कुचला जाता है। आज भले ही एक महिला जो है तब तक स्वतंत्र रह पाती है ना, जब तक वह किसी की बेटी है ना, बेटी है तब तक वो पिता के अनुसार जीती है। पिता जो है उतना भेदभाव नहीं करते हैं, पुरुष बेटा बेटी दोनों को साथ में रखते हैं, वैसे ही लगता है। लेकिन जैसे ही वह किसी के घर की अमानत बन जाती है, जैसे ही वह जो है एक संसार में जीने के लिए एक औरत के लक्षण से वह जो है समाज को देखना शुरू करती है नजरिए से, तो जाहिर तौर पर उसको कई सारा दुखों का, है ना, पहाड़ टूटा है, जिसको लोग बोलते हैं ईव टीसिंग, है ना। बने ऐसे ही बहुत सा बात जो होता है ना हमारे समाज में है, लेकिन अब उसके खिलाफ आवाज उठ रहा है। बहुत सारे सख्त कानून बन चुका है जो महिलाओं को, है ना, जो उसका गर्व है, उसकी गरिमा है, उसकी रक्षा करने के लिए उसको दिया गया। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट प्रोस्टेट, है ना, हम में से बहुत से लोग इस चीज का क्या नहीं करते हैं, हम में से बहुत से लोग इस चीज का मतलब कहा जाए तो बाकी नहीं, अभी 4 साल तक हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी आराम से जीवन को जिएंगे और हम लोग कुछ अपना सेविंग हो जाएगा, कुछ इनकम हो जाएगा, तब हम लोग बेबी प्लानिंग करेंगे, है ना। लेकिन हमारा समाज ऐसा होता है ना कि अगर आपका शादी हो गया, खास करके महिलाओं के लिए बड़ी गंदा नजरिया होता है, शादी हो गया और आपकी अगर संतान साल भर तक नहीं होती है, 2 सालों तक नहीं होती है, हार्डली 3 सालों तक नहीं होती है, तो समाज में चर्चाएं नहीं होती हैं इसके बारे में, है ना। लोग समझते हैं हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 4थे साल में लोग प्रवेश करते हैं, 3रे साल से ही लोग जो हैं कानाफूसी शुरू कर देते हैं, लोग जो है उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और कुछ साल गुजर जाने के बाद हर शुभ कार्य में उनसे दूरी बनाया जाता है, उनको एक अलग समाज से, एक अलग दायरा से देखा जाता है। अरे ऐसा क्यों? जब वो आज से 4-5 साल पहले एक लड़की थी तो उसको हर कामों में जो था आप लोग प्रशंसा बढ़ोतरी के रूप में देखते थे। आज जब वो एक महिला है और एक पुत्र को देने में असक्षम है तो उसके साथ समाज की ऐसी भेदभाव क्यों? यही समाज में ये ऐसा इसलिए होता है ना। बहुत से परिवार में केवल दंपत्ति जो है वो केवल परिवार क्या कहेगा कि इतने सालों तक शादी हो गया है, अभी तक जो है बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो उस दबाव के कारण वह जो है बच्चे को जन्म उनको देना पड़ जाता है। ये हमारे खास करके कहां चलता है, देखिए कहां चलता है। अफ्रीका एंड इंडियन में ये परंपरागत समाज में ज्यादा चलता है। द बायोलॉजिकल फैमिली इज डिवेलपली वीकेंड, है ना। अफ्रीकन समाज में ये कहा जाए जानबूझकर, है ना, उन लोगों को कमजोर किया जाता है। इतने ना उनको, जैसे अब देखो एक बच्चा जन्म नहीं ले रहा है तो लड़की की माँ, लड़की की सास, है ना, करती है ना, लड़की की माँ जो है वो उसको बोलती है ना, कि भाई, है ना, लगा है कि भाई बिन नाती के मुंहे देख ले मर जाम का, है ना, भाई इनडायरेक्ट रूप से उसको प्रेशर देती है। ऐसे प्रेशर नहीं देती है, कोई दूसरा कोई आई उसी के मतलब कोई 2 बूढ़ी आपस में बैठ के बात कर रही है तो वह बहू को जानबूझ के सुनाती है ना। वो आके को बहू कही कि देखा फरमा देखा काय ने कहिया ही हमारे लक्ष्मी देखतन ध्यान देतन, है ना, मरे से पहले कम से कम पोतवा के मुंह में दिखा देतन तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। अब वो जो महिला वहां सुन रही उसके दिमाग में क्या जाएगा?
वो तो यही सोचेगी कि भाई हमको घर में लाया गया था इसी कारण से, ताकि हम आपके वंश को दें, तभी आप हमसे प्रेम कर पाओगे। तो ये जो है ना हमारे इंडिया और रुकता है ना। कहा जाता है लगा रहता है पूरा, उसके माता पिता जो हैं इस चीज को, बहुत जगह पर ऐसा होता है।